पूरे भारत के लिए अभी की सबसे बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज ये है कि विकास दुबे मध्य प्रदेश के उज्जैन से हो गया है गिरफ्तार। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज तस्वीरों में आप देख सकते हैं। सबसे पहली तस्वीर दिखाने वाला चैनल इंडिया न्यूज, सबसे पहले इंडिया न्यूज पर खबर, सबसे तेज इंडिया न्यूज पर खबर। ये शख्स जो आपको नजर आ रहा है ये विकास दुबे है। एमपी के उज्जैन से इसे गिरफ्तार किया गया है। विकास दुबे अरेस्ट। जो दर्शक अभी इंडिया न्यूज के साथ में ट्यून इन हुए हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, भारत के लिए यह सबसे बड़ी खबर। उज्जैन से गिरफ्तार हुआ विकास दुबे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में छिपा बैठा था विकास दुबे, लेकिन फरीदाबाद से उज्जैन कैसे पहुंचा, किन के साथ में पहुंचा, उज्जैन में विकास दुबे को वरदहस्त देने वाला कौन था, शय देने वाला कौन था। गैंगस्टर विकास 7वें दिन उज्जैन से पकड़ा गया, यानी कानपुर एनकाउंटर के 7वें दिन 5 राज्यों की पुलिस अलग अलग छापेमारी कर रही थी। लगभग 100 से ज्यादा जगह पर दबिश दी जा चुकी थी। 40 थानों की पुलिस वाले जिस विकास दुबे को खोज रहे थे उसकी खबर सबसे पहले हमने आपको दिखाई। दिल्ली एनसीआर में जब विकास दुबे था इसके मूवमेंट के बारे में हमने आपको बताया। फरीदाबाद की सबसे पहले बड़ी पड़ताल हमने की। उज्जैन में भी सबसे पहले ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपको दी। इंडिया न्यूज पर सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास से गिरफ्तार हुआ है। अभी का ये ताजा अपडेट है। गैंगस्टर विकास दुबे महाकाल मंदिर के पास से अरेस्ट हुआ है। सबसे पहले इंडिया न्यूज पर खबर, विकास दुबे एमपी के उज्जैन से गिरफ्तार, महाकाल मंदिर के पास से गिरफ्तार हुआ है। महाकाल मंदिर के पास में क्या ये माना जाए कि मंदिर के आसपास के इलाके में छिपा हुआ बैठा था? क्या हुलिया बदला है विकास दुबे ने? हम आपको एक एक करके तस्वीरें दिखा भी रहे हैं और बता भी रहे हैं, लेकिन महाकाल मंदिर के पास से गिरफ्तारी हुई है। क्या हम अपने टच पैनल स्टूडियो इन तस्वीरों को लेकर के जा सकते हैं? क्योंकि वहां पर इन तस्वीरों का हम फ्रेम दर फ्रेम एक्सरे एक बार कर सकते हैं। अगर हम जा सकते हो तो मुझे मेरे पीसीआर के सहयोगी बताएं। लेकिन इंडिया न्यूज पर विकास यादव की एक्सक्लूसिव खबर, इंडिया न्यूज पर विकास दुबे की सबसे बड़ी खबर, विकास दुबे की सबसे पहली खबर। 7वें दिन उज्जैन से पकड़ा गया विकास दुबे, गैंगस्टर विकास दुबे 7वें दिन। और ये तस्वीरों में आपको विकास दुबे नजर आ रहा है। इन तस्वीरों को देख करके अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि चेहरे पर मास्क लगाए हुए, स्ट्राइप वाली टी शर्ट पहने हुए विकास दुबे, इसके चेहरे पर वो डर, वो खौफ, वो भय नजर आ रहा है। यानी यूपी पुलिस का भय, राजस्थान, यूपी पुलिस, हरियाणा, दिल्ली, 5 राज्यों की पुलिस जिस विकास दुबे को तलाश कर रही थी उसकी खबर सबसे पहले इंडिया न्यूज ने दी है। गैंगस्टर विकास दुबे एमपी के उज्जैन से गिरफ्तार। 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोपी हो गया है गिरफ्तार। विकास दुबे के गुर्गे एक के बाद एक मारे जा रहे थे या फिर पकड़े जा रहे थे। इंडिया न्यूज संवाददाता उज्जैन से प्रेम डोडिया ज्यादा जानकारी के साथ प्रेम डोडिया हमारे साथ में जुड़े हैं। प्रेम, महाकाल मंदिर के पास लोकेशन पुलिस को कैसे मिली, किस तरह से पुलिस ने ट्रेस किया है, विकास दुबे कैसे पकड़ा गया? क्योंकि मैं सबसे पहले बता दूं कि जो महाकाल मंदिर का क्षेत्र है यहाँ पर पुलिस 24 घंटे चौकन्ना रहती है। यहाँ पर जब विकास दुबे बाहर की ओर दिख रहा था तभी यहाँ पर पुलिस ने उस पर नजर रखी। विकास दुबे महाकाल मंदिर पहुंचा, यहाँ पर 251 रुपए की रसीद कटवाई और मंदिर में प्रवेश किया। इसके पहले उसने अपने जूते व बैग स्टैंड पर रखे और मंदिर दर्शन करने जा रहा था। हालांकि पुलिस की नजर पहले से थी। जब पुलिस को यह पुख्ता हुआ कि विकास दुबे, उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान जब वो बाहर निकल रहा था तो उसने खुद ने यह चिल्लाते हुए बोला कि हाँ, मैं कानपुर वाला विकास दुबे हूँ। हालांकि उसके बाद इसे महाकाल थाने ले जाया गया। यहाँ पर पुलिस अधीक्षक खुद इसे गाड़ी में बिठाकर ले गए। हालांकि अभी तक जो पुलिस के आला अधिकारी हैं इन्होंने सबने फोन बंद कर रखा है, किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। जी प्रेम डोडिया, मैं एक बार समझूंगा कि पुलिस ने इस ऑपरेशन को किस तरह से अंजाम दिया है, लेकिन अभी फ्रेम दर फ्रेम समझना बहुत जरूरी है। ये इंडिया की सबसे बड़ी खबर है। गैंगस्टर विकास दुबे उज्जैन से गिरफ्तार। सबसे पहले खबर देने वाला चैनल इंडिया न्यूज, सबसे एक्सक्लूसिव खबर देने वाला इंडिया न्यूज, सबसे बड़ी पड़ताल करने वाला इंडिया न्यूज। हमने फ्रेम दर फ्रेम आपको दिखाया था फरीदाबाद में क्या चला, सबसे बड़ी खबर। जल्दी से हम अपने टच पैनल स्टूडियो चलते हैं। टच पैनल स्टूडियो आपको बताएगा, तस्वीरों के जरिए आप देखें ये किस तरह का इलाका है। ये उज्जैन का हम आपको इलाका बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन की ये तस्वीरें हैं, महाकाल मंदिर के आसपास की तस्वीरें हैं। ये बैरिकेडिंग है। विकास दुबे जब अरेस्ट किया गया, ये है विकास दुबे। फिर से देखिए और बार बार मैं चाहूंगा कि टीवी स्क्रीन पर दिखाया जाए कितने पुलिस वाले हैं। और जहां पर सिविल ड्रेस में आपको पुलिस वाले नजर आ रहे हैं, ये दरअसल एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स की पूरी टीम है। ये कार है, यहां पर कार पीछे इस मोहल्ले से लेकर के निकलते हुए एक के बाद एक पुलिस वाले। और आप देखें कि पीछे यूं ऐसे करके हाथ बांधा गया है। और हाथ बांधने के अलावा अगर फ्रेम दर फ्रेम आप देख पाएंगे तो फिर आप समझ पाएंगे पुलिस वाला ये है विकास दुबे। सफेद शर्ट में आपको विकास दुबे नजर आ रहा है। सबसे पहली खबर देने वाला इंडिया न्यूज, सबसे पहले खबर को ब्रेक करने वाला इंडिया न्यूज, सबसे पहले आपको हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खबर बताने वाला इंडिया न्यूज। विकास दुबे गिरफ्तार हो गया है। एमपी के उज्जैन से गिरफ्तारी की सबसे पहली खबर आप इंडिया न्यूज पर देख रहे हैं। सबसे तेज खबर आप इंडिया न्यूज पर देख रहे हैं। पुलिस वाले, एसटीएफ वाले, बैरिकेडिंग, उज्जैन, महाकाल। और ये देखें एक और तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जाए। ये तस्वीरें देखें आप, चेहरे पर मास्क लगाए, ये विकास दुबे है। विकास दुबे
बिल्कुल आप ये भी देखिए कि शेविंग किए हुए हैं विकास दुबे, बाल अपने छोटे किए हुए हैं विकास दुबे, जिसने स्ट्राइप वाली टी शर्ट पहनी है विकास दुबे, जिसके चेहरे पर शिकन नजर आ रही है विकास दुबे। अरेस्ट होने के बाद सबसे पहले इंडिया न्यूज पर विकास दुबे की आंखें देखिए, विकास दुबे का चेहरा देखिए, विकास दुबे के इस चेहरे के मास्क देखें आप, विकास दुबे की स्ट्राइप वाली टी शर्ट देखिए, विकास दुबे के हाथ का कलावा देखिए। और हाँ, ये कलावा देख करके अंदाजा लगाया जा रहा है, एक बार जरा सा फिर से हाँ इन तस्वीरों को दिखाएं आप, ये कलावा देख करके अंदाजा लगाया जा रहा है कि उज्जैन के महाकाल मंदिर में ये मुमकिन है कि दर्शन करने के लिए भी गया हो, सामान्य सा श्रद्धालु बन करके वहां पर बैठा हो। और दूसरी तस्वीर बता रही है पुलिस ने किस तरह का शिकंजा कसा है, दो तस्वीरों के जरिए आपको हम बता रहे दिखा रहे हैं। जो दर्शक अभी इंडिया न्यूज पर ट्यून इन हुए हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, भारत की सबसे बड़ी खबर ब्रेक की है इंडिया न्यूज ने। सबसे पहले इंडिया न्यूज पर विकास दुबे एमपी के उज्जैन से गिरफ्तार, सबसे तेज खबर सबसे पहले इंडिया न्यूज पर विकास दुबे एमपी के उज्जैन से गिरफ्तार हो गया है, जिसकी तस्वीरें अभी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर के आसपास के इलाके की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विकास दुबे अरेस्ट होने के बाद सबसे पहले इंडिया न्यूज पर उज्जैन महाकाल की तस्वीरें, सबसे पहले इंडिया न्यूज पर एसटीएफ की पूरी टीम, सबसे पहले इंडिया न्यूज पर विकास दुबे अरेस्ट होने के बाद पुलिस के शिकंजे में, सबसे पहले इंडिया न्यूज पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो भारत का पहला चैनल जिसने इस खबर को ब्रेक किया है। हमने आपको बताया था हमारी पड़ताल राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, इसके अलावा महाराष्ट्र तक भी हमने पड़ताल की थी। और ये इन्वेस्टिगेशन मेरे सहयोगी प्रेम डोडिया जुड़े हैं क्या मेरे साथ? प्रेम डोडिया है मेरे साथ, प्रेम डोडिया लाइव, प्रेम डोडिया को लाइव यहां पर जोड़ें। प्रेम डोडिया, यह ठीक है, प्रेम डोडिया ठीक उसी जगह पर मौजूद है। प्रेम डोडिया आपको आवाज आ रही है क्या? प्रेम डोडिया आपको आवाज आ रही है? प्रेम डोडिया आपको आवाज आ रही है क्या? प्रेम डोडिया, क्या मैं आपके साथ में जुड़ सकता हूं? चलिए, प्रेम के साथ में संपर्क नहीं हो पा रहा है। मेरे सीनियर कोलीग अरविंद चतुर्वेदी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। अरविंद चतुर्वेदी, पूरे ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया? अरविंद को भी यहां पर रखें, लेकिन तस्वीरों को लगातार मैं चाहूंगा टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें जरूर होनी चाहिए। अरविंद बोले, ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया? देखिए मैं आपको बता दूं कि एसटीएफ को लगातार टिप मिल चुकी थी कि विकास दुबे भाग रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में उसका साला है जो कि बड़ा अपराधी था और वो चाहता था कि मध्य प्रदेश में अपने साले के जरिए सरेंडर करे। वहां पहुंचने के पहले विकास दुबे महाकाल मंदिर के पास पहुंचा और लगातार पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस, एसटीएफ और एटीएस लगातार इसके ऊपर नजर रखे हुए थी और उसका परिणाम यह निकला कि विकास दुबे को अंततः एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। और जैसे ही आज इसके दो साथी मारे गए, विकास दुबे हर हाल में सरेंडर करना चाहता था। वो चाहता था कि किसी तरीके से मध्य प्रदेश में अपने रसूख के जरिए पहुंच के सरेंडर करे, लेकिन एसटीएफ ने उसके मंसूबों पे पानी फेर दिया और विकास दुबे की सारी जो साजिश थी, सारे मंसूबे थे, वो नाकाम हो गए और विकास दुबे को अंततः गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत बड़ी कामयाबी है एसटीएफ। अरविंद चतुर्वेदी रुके, फिर से आइए टीवी स्क्रीन पर, फिर से आइए टच पैनल में, क्योंकि इससे बड़ी और कोई खबर आज हिंदुस्तान के लिए नहीं हो सकती। विकास दुबे यानी 8 पुलिस वालों का हत्यारा, विकास दुबे यानी संतोष शुक्ला का हत्यारा। जो दर्शक अभी हमारे साथ में जुड़े हों, मोस्ट वांटेड विकास दुबे की गिरफ्तारी की खबर देने वाला पहला चैनल इंडिया न्यूज, सबसे तेज खबर देने वाला पहला चैनल इंडिया न्यूज, सबसे बड़ी पड़ताल करने वाला इंडिया न्यूज, सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन करने वाला इंडिया न्यूज। और दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर यह बताने के लिए काफी हैं कि विकास दुबे को पकड़ने के लिए किस तरह की व्यूह रचना की गई। अब आप देखें, हम ये जो आपको ये एक स्क्वायर आपको नजर आ रहा है ना, ये है विकास दुबे। एक बार मैं चाहूंगा कि मेरी पूरी एडिटोरियल टीम कोशिश ये करे कि फ्रेम दर फ्रेम अगर इसे स्लो मोशन में भी हम करके दिखा सकें, रोक करके भी हम दिखा सकें। आप देखिए, ये पुलिस वाले हैं, एक पुलिस वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी एसटीएफ ने पूरी तरह से एक व्यू रचना की हुई थी। ये तस्वीरें बता रही हैं, फ्रेम दर फ्रेम अगर आप देखेंगे, इधर का बिल्कुल सकरा सा रास्ता है, यानी हाँ, ये मैं चाह रहा था कि बिल्कुल स्टिल करके दिखाएं। अब ये देखें आप, ये है विकास दुबे जो आपको सफेद रंग की शर्ट में नजर आ रहा है। ये है पुलिस वाले, एमपी के पुलिस वाले इसमें है, एसटीएफ इसमें है, महाकाल उज्जैन के पुलिस वाले यहां पर है, एसटीएफ जो कि यूपी की एसटीएफ है, मध्य प्रदेश की एसटीएफ है, यूपी, मध्य प्रदेश, हर जगह व्यू रचना की गई। सवाल बहुत बड़ा है अरविंद चतुर्वेदी, ये तस्वीरें यहीं पर रखें। अरविंद चतुर्वेदी, सवाल बहुत बड़ा है, इटावा वाले रास्ते से फरीदाबाद तक गया, लेकिन फरीदाबाद से उज्जैन का जो रास्ता है, कौन सा रास्ता पकड़ा होगा, कितने टोल नाके से गुजरा होगा, टोल नाकों से होते हुए कितनी पुलिस चौकियां पड़ती हैं, कितने पुलिस स्टेशन पड़ते हैं, इसके बारे में अगर आप जानकारी दे सकें। चलिए, अरविंद चतुर्वेदी के बाद में चलेंगे, प्रेम डोडिया को लेकर के आया जाए। प्रेम डोडिया,
प्रेम डोडिया, इस पूरे ऑपरेशन की मिनट टू मिनट डिटेल आपके पास क्या है? प्रेम डोडिया हुए थे भर की और उस जी हाँ, मैं सबसे पहले तो आपको वो एक्सक्लूसिव तस्वीर बता देता हूँ जहाँ से विकास दुबे को उज्जैन पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। ये आप सामने रास्ता देख लीजिए, ये महाकाल मंदिर जो पुलिस है, यहाँ पर जो उज्जैन का पुलिस बल है, महाकाल मंदिर समिति के जो सिक्योरिटी गार्ड है, समिति सदस्य है, ये सब विकास दुबे को यहाँ से लेके गए हैं। साथ ही मैं उस शख्स से भी बात कराऊंगा जो महाकाल मंदिर समिति का कर्मचारी है, जिसने विकास दुबे को देखा था। विकास दुबे महाकाल मंदिर दर्शन करने आया था। यहाँ पर दर्शन करने के दौरान उसने 251 रुपए की रसीद कटवाई थी। जूते और बैग नियमानुसार उसने स्टैंड पर रखे थे। मेरे साथ महाकाल मंदिर समिति के कर्मचारी है, इन्होंने विकास दुबे को देखा गिरफ्तारी से लेकर आखिरी तक की। आप बताएं किस प्रकार से वो आया था और कैसे गिरफ्तार हुआ? पीछे हमारे मंदिर का निर्गम गेट है, जहाँ जूता स्टैंड अभी टेम्परेरी बना रखा है लॉकडाउन के हुडू के कारण, और मैं वहाँ बैठा था। उनके पास देखता मेरे से पूछते देख कर रखू मेरा, तो मैंने जहाँ जूते उतारना है वहाँ अपना बैग रख दीजिए। वहाँ से भी वो दर्शन करने चले गए। दर्शन करके जब बाहर आए हमारे रोड से, वहाँ उनको वॉच कर रहे थे, नजर रखना। इन्होंने ध्यान रखा कि ये लंगड़ा रहा है तो ये शायद वो हो सकता है। तो मंदिर चौकी से विजय राठौर साहब को बुलाया पुलिस वाले जो है, और उनको अंदर पूछताछ करी, चौकी पे लाए, यहाँ से थाने ले गए उन्होंने। कैसे लग रहा था कि ये विकास दुबे, ये तो क्या क्या प्रूफ थे उसके, क्या किस प्रकार से कोई रसीद कटवाने समय क्या नाम लिखा था उसमें? इसमें रसीद के टाइम तो नाम नहीं लिखा जाता है, रसीद 285 दी जाती है। जी जी। लड़कों को ये लगा हमारे सिक्योरिटी गार्डों को कि ये शायद हो सकता है कि इनका पैर में लगती है और बाल काले कर रहे थे। उम्र अपनी 28 साल बता रहा था, जबकि उम्र उसके दिख लगी। तो उससे पूछताछ करी, वहाँ तो खून जगह देते रहे, आईडी भी सही नहीं बताई, और चौकी पे लाए। चौकी पे शायद उसने कबूल करा क्या मैं विकास दूंगा। जी, जब गिरफ्तार करके ले जा रहे थे वो कुछ आवाज लगा रहा था, क्या शब्द थे? बाहर जब बैठा तो उसने आवाज लगी, यहाँ मैं विकास दूंगा कानपुर वाला, इसे आवाज लगाते गए। आप रुकिए, देखिए जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसने खुद ने यह बात कबूली थी कि मैं विकास दुबे कानपुर का गैंगस्टर हूं। इसी के साथ यहां पर उसे ले जाया गया था, पुलिस उसके साथ थी। यहां से कुछ ही दूरी पर महाकाल थाना है। प्रेम डोडिया, आप ठीक उसी जगह पर रहें, क्योंकि मैं समझना ये चाहूंगा कि आखिरकार विकास दुबे कहां पर रुका हुआ था, उज्जैन कब पहुंचा है। बिल्कुल एक एक मैंने कहा ना कि मिनट टू मिनट डिटेल, लेकिन उससे पहले प्रेम डोडिया आप स्क्रीन पर हैं, आप हटिएगा बिल्कुल भी नहीं, आप स्क्रीन पर लगातार बने हैं, लेकिन स्क्रीन 2, 3, 4 अलग अलग हिस्सों में अब धीरे धीरे डिवाइड होती चली जाएगी। स्क्रीन आपको यह बताएगी कि सबसे पहले तो आपको यह बता दूं 9:39:56। फिर से सुनिएगा आप, आज सुबह 9:39:56 पर इंडिया न्यूज ने सबसे बड़ी खबर को ब्रेक किया है, और खबर यह है विकास दुबे, मोस्ट वांटेड विकास दुबे, जिसे 5 राज्यों की पुलिस ढूंढ रही थी, जिसे 40 थानों की पुलिस ढूंढ रही थी, जिसे 1000 दरोगा ढूंढ रहे थे। विकास दुबे की खबर सबसे पहले देने वाला इंडिया न्यूज आज की तारीख में सुबह 9:39:56 पर हमने सबसे पहले देश की सबसे बड़ी खबर ब्रेक की है, क्योंकि हमने की सबसे बड़ी पड़ताल। हमने फरीदाबाद में पड़ताल की, दिल्ली में की, मध्य प्रदेश में की, कानपुर में की, कानपुर देहात में की, कानपुर शहर में की, लखनऊ में की, बाराबंकी में की, जौनपुर में की, गोरखपुर में की, सारे बॉर्डर पर हमने अपने तमाम सहयोगी लगा दिए थे। और यही एक वजह है इस खबर को ब्रेक करने वाला पहला चैनल इंडिया न्यूज। एक बार फिर से देखिए आप, इन तस्वीरों को हम लगातार आपको दिखा रहे हैं बहुत आसान तरीके से। जो दर्शक अभी अभी इंडिया न्यूज पर ट्यून हुए हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, मोस्ट वांटेड विकास दुबे हो गया है अरेस्ट। और विकास दुबे मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास से अरेस्ट हुआ है, जिसकी तस्वीरें अभी टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही हैं और दिख रही हैं। यह है विकास दुबे, अगर हो सके इसको यहीं स्टिल करके रोकिए। विकास दुबे के दाईं तरफ पुलिस वाले, बाईं तरफ पुलिस वाले, और एक्सट्रीम लेफ्ट में यहां पर एसटीएफ के जवान, और एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स के जवान पीछे पीछे भी विकास दुबे को घेरे हुए। अब मैं एक बात चाहूंगा कि आधी स्क्रीन पर ये तस्वीरें रहें, आधी स्क्रीन पर आप प्रेम डोडिया को उतारें। और प्रेम डोडिया अभी हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन इन तस्वीरों में फ्रेम दर फ्रेम शायद देखना बहुत जरूरी है। एक एक करके आप देखें, यहां बैरिकेडिंग है, क्या इस तरफ कहीं छिपा हुआ था विकास दुबे, या फिर विकास दुबे यहां कहीं छिपा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ऑटो में बैठा हुआ था, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑटो के अलावा किसी गाड़ी में बैठा हुआ था, कहीं ऐसा तो नहीं कि साथ में जितने भी इन सकरे रास्तों में जितने भी, और आप देखें, आप 5 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। प्रभात मारा गया, प्रवीण ढेर हुआ, अमर दुबे का हमीरपुर में एनकाउंटर हुआ, शामू वाजपेयी दायां हाथ गिरफ्तार हुआ, उसके बाद फिर विकास दुबे को अरेस्ट किया गया। इसका मतलब यह है कि अभी की सबसे बड़ी खबर सिर्फ और सिर्फ हमने की पड़ताल, सबसे पहले दिखाने वाला इंडिया न्यूज, सबसे तेज इस खबर पर रहने वाला इंडिया न्यूज फिर से आए टच पैनल स्टूडियो में, क्योंकि यह प्रेम डोडिया हमारे साथ में जुड़ गया है। प्रेम डोडिया हमारे साथ जुड़ गए क्या? प्रेम डोडिया को जोड़ा जाए
प्रेम डोडिया को जोड़ा जाए, स्क्रीन पर प्रेम डोडिया को लेकर के आए। प्रेम डोडिया आप ठीक, प्रेम डोडिया ठीक, आप उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास से अरेस्ट किया गया है विकास दुबे को। मुझे एक एक करके बताएं और मैं चाहूंगा कि मैं क्विक बहुत छोटे सवाल करूंगा, बहुत छोटे जवाब दीजिएगा। मेरा पहला सवाल, फरीदाबाद से उज्जैन कब पहुंचा विकास दुबे? जी, चूंकि मैं सबसे पहले बता दूं कि अभी कुछ देर पहले ही विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई है, उससे पूछताछ की जा रही है। हाँ। महाकाल मंदिर पुलिस को तब जानकारी लगी जब वो महाकाल मंदिर के बाहर देखा गया। क्योंकि ये सब सवाल है, अभी महाकाल मंदिर पे जब वो देखा गया तो उस पर तभी से नजर रखी गई थी। प्रेम डोडिया मेरा अगला सवाल, प्रेम डोडिया मेरा अगला सवाल, प्रेम डोडिया मेरा अगला सवाल, क्या उज्जैन में विकास दुबे का कोई रिश्तेदार रहता है? आशीष को सूझी नहीं अभी। जी, अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो सका है, क्योंकि विकास दुबे से पूछताछ की जा रही है। खुद पुलिस अधीक्षक एसपी मनोज कुमार सिंह महाकाल मंदिर आए थे, वे उसे गिरफ्तार करके ले गए। ओके, ठीक है। विकास दुबे मेरा अगला सवाल, कितने पुलिस वाले थे, एसटीएफ के कितने जवान थे? कि यहाँ पर जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उस पर पहले से ही नजर रखी जा रही थी कि वो मंदिर क्षेत्र में था। उसने नियम के तहत जूते उतारे, उसके बाद अंदर गया। लगभग 1 दर्जन पुलिसकर्मी, मंदिर समिति के कर्मचारी, सिक्योरिटी गार्ड उस पर नजर रखे हुए थे। ओके, ठीक है। अब मेरा अगला सवाल है कि ये जो महाकाल मंदिर के आसपास का इलाका है, एग्जैक्ट कहां पर बैठा हुआ था, या खड़ा था, या किसी को निहार रहा था, या ऑटो रिक्शा का इंतजार कर रहा था? एग्जैक्ट मुझे बताइएगा, एग्जैक्ट मैं जानना चाहूंगा। जिस वक्त अरेस्ट हुआ है, कर क्या रहा था विकास दुबे? जी, चूंकि मैं सबसे पहले बता दूं कि निश्चित तौर पर विकास दुबे 4 व्हीलर से उज्जैन पहुंचा था। ट्रेन व अन्य साधन पूरी तरह प्रतिबंधित है। उज्जैन रेड जोन में है कोरोना वायरस के कारण। विकास दुबे की जानकारी तब लग पाई जब वो महाकाल मंदिर क्षेत्र में दिखाई दिया। जब उसे जब पुलिस गश्त के दौरान देखा कि ये विकास दुबे हो सकता है, तब से उस पर नजर रखी गई थी। जी, अच्छा, और एग्जैक्ट महाकाल मंदिर के अंदर था या बाहर था? जी हाँ, ये मैं आपको बता दूं कि विकास दुबे को बाहर से नजर रखी जा रही थी कि ये क्या हरकत कर रहा है। पुलिस बल लगातार बढ़ते जा रहा था, उस पर नजर बढ़ा दी गई थी। वो महाकाल मंदिर दर्शन करने के ही उद्देश्य से आया था। महाकाल मंदिर दर्शन के लिए उसने पीछे के द्वार पर 250 रुपए की रसीद कटवाई। महाकाल मंदिर दर्शन करने के लिए आया था। आपने ये बताया कि 4 पहिया गाड़ी से आया था। ये गाड़ी कौन सी थी और नंबर कहाँ का था? यूपी का, एमपी का, हरियाणा का, राजस्थान का, कहाँ का नंबर चढ़ा था? अभी तक यह क्लियर नहीं हो पाया है। अभी तक यह क्लियर नहीं हो पाया है, क्योंकि इस पे जो नजर थी वो केवल बाहर से ही रखी गई थी। मंदिर प्रांगण के बाहर ये देखा गया था, पुलिस चौकी के बाहर। ओके, ठीक है। आप यहीं पर रहें, आप लगातार टीवी स्क्रीन पर हैं प्रेम डोडिया, याद रखिएगा, क्योंकि आप ठीक इंडिया न्यूज पहला वो चैनल है जो वहां से रिपोर्ट कर रहा है जहां से विकास कुछ दिखाइए, कुछ दिखा रहा है प्रेम डोडिया। ओवर टू प्रेम डोडिया, ये तस्वीरों के साथ प्रेम डोडिया। मैं आपको वो रास्ता दिखा रहा हूँ साथ में जी। मैं ये जो शख्स है, मैं इनका बता देता हूँ कि ये महाकाल मंदिर समिति के गोपाल सिंह कुशवाहा है। आप देख सकते हैं, यही शख्स थे जिन्होंने उसे देखा है और इन्हीं के सामने उसकी गिरफ्तारी करते हुए ले जाई गई थी। मैं इन्हीं से एक बार, सर आप मुझे वो नजारा बताइए, किस तरफ से ला रहे थे उसे गिरफ्तार करके? पीछे हमारा निर्गम गेट है, जहाँ मंदिर एग्जिट पॉइंट है, वहाँ से उसको चौकी पे लाए हैं और चौकी पे प्रेम डोडिया की रिपोर्ट लगातार दिखाते रहें, प्रेम डोडिया की रिपोर्ट लगातार दिखाते रहे। मुझे मेन स्टूडियो जाना पड़ रहा है क्योंकि हमारे साथ में कुछ गेस्ट भी बहुत तेजी के साथ में जुड़ेंगे। 9:39:56। फिर से बताना चाहूंगा, अभी की यह सबसे बड़ी खबर है। मोस्ट वांटेड विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई है। अभी 10:04 हो रहे हैं, लेकिन 9:39:56। पहली खबर ब्रेक करने वाला इंडिया न्यूज। दिखाइए प्रेम डोडिया, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, दिखाइए। मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता हूं कि यही वो रास्ता है। साथ ही मैं उन शख्स से मिलवा रहा हूं जिन्होंने इन्हें देखा था। कि सर आप बताइए, किस प्रकार से गिरफ्तार करके लेके आ रहे थे, कितने लोग थे उसके साथ? हम 5-6 लोग थे। राजेंद्र शर्मा जी बोले हैं यहाँ पे चौकी पे, और विजय राठौर जी है, बाकी हमारे मंदिर का स्टाफ है, सिक्योरिटी कर्मचारी 5-6 लोग, और मैं, ऐसे 7-8 लोग हम ऊपर लेके आए। मंदिर समिति के 7 से 8 लोग यहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा पुलिसकर्मी कितने थे? पुलिसकर्मी 24 स्टाफ था वो था। कोई अलग से कोई बाहर से पुलिस आई थी यहाँ पर? बाहर से लगाता हूँ मैं। यहाँ पर जो उज्जैन की महाकाल मंदिर की जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी निजी सुरक्षा गार्ड है, महाकाल मंदिर के सदस्य है, साथ ही जो उज्जैन में महाकाल मंदिर की जो पुलिस है, केवल उन्होंने ही इसे गिरफ्तार किया। पहले से कोई जानकारी नहीं थी। ये महाकाल मंदिर पर दर्शन के उद्देश्य से आया था। जी,
प्रेम डोडिया के पास ही, लेकिन अभी हम रहेंगे। पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रियंका गुप्ता भी मेरे साथ में जुड़ी हैं, लेकिन प्रियंका के पास में चलें उससे पहले प्रेम के पास मैं फिर से जाऊंगा। प्रेम, मैं चाहूंगा कि एकदम गली गली कोने कोने की जहां जहां तक की भी रिपोर्ट आप दिखा सके दिखाएं। मेरे को भी करना है। देखिए, मैं आपको वो रास्ता दिखा देता हूँ जिससे उसे गिरफ्तार करके ला रहे थे। मैं आपको वो रास्ता दिखाता हूँ। मेरे साथ देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि ये पुलिस चौकी है। पुलिस चौकी के बाहर से ये जो मैं जिस रास्ते से जा रहा हूँ, इसी रास्ते से लेकर आए थे विकास दुबे को। आप ये देखिए, यह जो निर्गम ऊपर का एग्जिट द्वार है, इसी से प्रवेश भी दिया जाता है। इस रास्ते से विकास दुबे को पुलिस लेके आया था। वीडियो में भी देख सकते हैं, जिसमें विकास दुबे वीडियो में जो दिखाई दे रहा है वो यही रास्ता है। इसी रास्ते से ये सामने पुलिस चौकी है, आप देख सकते हैं। इसी पुलिस चौकी के जवान और अधिकारियों ने उस पर नजर रखी और इन्होंने ही गिरफ्तार किया। यहाँ पर कोई एसटीएफ नहीं पहुंची थी। यहाँ मेरे साथ में अधिकारी जवान है। प्रेम आप रहें, लेकिन टीवी स्क्रीन इसी तरह की बनी रहनी चाहिए। टीवी स्क्रीन इसी तरह की बनी रहनी चाहिए, क्योंकि मेरे साथ में और भी कई गेस्ट जुड़ने वाले हैं। गेस्ट का नाम बताया जाए जल्दी जल्दी। सूर्य कुमार शुक्ला जी बहुत बड़ी पर्सनालिटी हैं। सूर्य कुमार शुक्ला जी हमारे साथ में, एक्स डीजी उत्तर प्रदेश भी जुड़े हैं, और प्रियंका गुप्ता हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट भी जुड़ी हैं। लेकिन सूर्य प्रताप शुक्ला जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, इस तरह के ऑपरेशन को किस तरह से अंजाम दिया जाता है? एक अगर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम जान पाए कि विकास दुबे को अरेस्ट किस तरह से किया गया होगा, किस तरह से शिकंजा कसा गया होगा, टिप ऑफ कैसे मिला होगा, तैयारी किस तरह से की गई होगी, घेरा किस तरह से गया होगा। और प्रेम डोडिया, आप लगातार बने रहें। सूर्य कुमार शुक्ला जी, क्या आप तक आवाज आ रही है? चलिए, सूर्य कुमार शुक्ला जी के साथ में कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है, लेकिन इन तस्वीरों पर हम बने रहेंगे। 5 लाख का इनामी गैंगस्टर उज्जैन से गिरफ्तार। विकास दुबे उज्जैन के महाकाल मंदिर के पास से गिरफ्तार। महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए गया था। विकास की गिरफ्तारी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले इंडिया न्यूज पर। गिरफ्तारी की पहली खबर सबसे पहले इंडिया न्यूज पर। गिरफ्तारी की सबसे तेज खबर सबसे पहले इंडिया न्यूज पर। कानपुर शूट आउट, मुख्य आरोपी विकास दुबे अरेस्ट हो गया है। उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास से गिरफ्तार। सबसे आगे, सबसे तेज, सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज ने यह खबर दिखाई है। प्रेम डोडिया के पास एक बार फिर से चलते हैं। हम पॉलिटिकल एनालिस्ट के पास भी चलेंगे ठीक 2 से 3 मिनट के बाद, लेकिन प्रेम डोडिया हमें यह बताएं कि एक डिटेल आप बताएं कि कितने बजे महाकाल मंदिर, अब मुझे बिल्कुल वक्त के साथ में बताएं, महाकाल मंदिर कितने बजे पहुंचा, पुलिस वालों ने कितने बजे घेरा बनाया, पुलिस वालों ने कितने बजे अरेस्ट किया, एक खबर बताएं। उधर यही पुलिस कर्मचारी है, ये इधर आओ। जी हाँ, मैं सबसे पहले तो वो जगह दिखा देता हूँ जहाँ पर विकास दुबे पर नजर रखी जा रही थी। ये आप महाकाल मंदिर के सामने का सड़क वाला जो क्षेत्र है, जो सड़क है, यहाँ पर विकास दुबे टहल रहा था। तभी से उस पर नजर रखी जा रही थी कि ये विकास दुबे हो सकता है। हालांकि विकास दुबे महाकाल मंदिर दर्शन करने के उद्देश्य से आया था और वह दर्शन कर रहा था। दर्शन करने के बाद लौटते समय इस रास्ते से उसे लेके जाया गया है, क्योंकि लगभग 9:30 बजे के बाद। एक मिनट, रुकिए। ये तस्वीरें अभी हमारे पास में आई हैं। अभी हम सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे थे, लेकिन रियल टाइम तस्वीरें दिखाने वाला सबसे पहला चैनल इंडिया न्यूज। देखिए, विकास दुबे को किस तरीके से शिकंजे में लिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये विकास दुबे है, स्ट्राइप शर्ट पहने हुए। हाँ, विकास दुबे को उसके बाद पीछे से मारा भी गया। हालांकि एकदम ठीक है, क्योंकि ये पुलिस वाले ये जानते हैं कि विकास दुबे ने किस तरह से 5 राज्यों की पुलिस की नाक में दम किया था। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले इंडिया न्यूज पर। ये विकास दुबे को आप देख पा रहे हैं। विकास दुबे का पहले चेहरा ढका गया था, लेकिन उसके बाद फिर उसका चेहरा खोला गया। ये देखिए विकास दुबे, पहली बार इंडिया न्यूज पर आप देखें, कानपुर एनकाउंटर के बाद पहली बार विकास दुबे आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। यह जो शख्स आपको स्ट्राइप टी शर्ट में नजर आ रहा है, महाकाल मंदिर प्रीमाइस से लेकर के बाहर निकलते हुए मध्य प्रदेश पुलिस के जवान हैं, एसटीएफ फोर्स भी है। विकास दुबे अरेस्ट हो गया है थाना महाकाल में। अभी विकास दुबे को रखा गया है, लेकिन अब विकास दुबे को ट्रांजिट रिमांड पर और रिमांड पर लेकर के आया जाएगा। फिर यूपी पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। और हाँ, यूपी पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का तरीका क्या है ये शायद बताने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ, विकास की गिरफ्तारी की ये सबसे पहली तस्वीरें, विकास की गिरफ्तारी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें अभी आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। विकास दुबे इस टाइप शर्ट में आपको नजर आ रहा है। 1 2 3 4 वर्दीधारी पुलिस वाले हैं, इसके अलावा एसटीएफ के जवान हैं। विकास दुबे ने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है। बहुत चुपके और चोरी छिपे हुए उज्जैन में महाकाल मंदिर में दर्शन करने के लिए विकास दुबे आया था। और यकीनन विकास दुबे जब पहुंचा होगा तब फिर उस वक्त, अभी सुबह के 10:10 हो रहे हैं, 9:39 पर सबसे पहले हमने खबर को ब्रेक की थी। इंडिया न्यूज ने 9:39 पर खबर को ब्रेक किया। उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास से अरेस्ट हो गया है इनामी गैंगस्टर विकास दुबे। और प्रेम डोडिया, क्या अभी भी महाकाल मंदिर थाने में ही विकास दुबे है या यूपी पुलिस लेकर के निकल चुकी है?
जी, जैसे ही उज्जैन पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह व आईजी राकेश गुप्ता को यह जानकारी लगी कि विकास दुबे गिरफ्तार हो चुका है, वे खुद महाकाल मंदिर पहुंचे। यहां से मुश्किल से कुछ ही दूरी पर महाकाल थाना है, 100 मीटर से भी कम दायरे में महाकाल थाना है। यहाँ पर खुद एसपी पहुंचे, विकास दुबे को गाड़ी में बिठाया और यहाँ से वे पुलिस कंट्रोल रूम पुलिस पूछताछ के लिए ले गए हैं। जी लेके ओके, ठीक है। प्रेम डोडिया, एक बार फिर से आप दिखाएं, चूंकि ठीक आप उसी जगह पर मौजूद हैं। दूसरी तस्वीरों में मैं देख पा रहा हूं कि महाकाल मंदिर प्रीमाइस के अंदर से लेकर के पुलिस जा रही है। एक बार आप दिखाएं, बिल्कुल मैं चाहूंगा कि ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएं, ठीक उसी जगह को दिखाएं जहां से पुलिस ने विकास दुबे को उठाया है। दिखाएं। तेरे को जानकारी चल रही है, ले ये पकड़ कैमरा है। मैं आपको वो जगह दिखा देता हूँ। यह वो जगह है, आप महाकाल मंदिर का ये जो यहाँ से एग्जिट और एंट्री दोनों होती है, वीआईपी द्वार है। ये सामने आप देख सकते हैं, इन्हीं चढ़ावों से चढ़ता हुआ विकास दुबे यहाँ पर अंदर तक जाए, भाग करके जाएं। प्रेम डोडिया भाग करके जाएं, प्रेम डोडिया भाग करके जाएं ताकि हम देख पाएं। प्रेम डोडिया अंदर तक जाइए, अंदर तक जाइए। कहां से कहां तक गया, कहां से कहां तक जाइए, बिल्कुल चप्पे चप्पे की रिपोर्ट बताइए। वीडियो में भी आपको दिखाई दे रहा होगा, वीडियो में भी दिखाई दे रहा होगा। जी हाँ, ये वीडियो में भी आपको दिखाई दे रहा होगा। यही वो रास्ता है जिससे विकास दुबे यही बैरिकेड से दिखाई दे रहे हैं। दे दी है, यूपी पुलिस आएगी, उसके बाद में हम डिटेल बताएंगे आपको। हेलो, प्रेम डोडिया अपनी रिपोर्ट दीजिए। प्रेम डोडिया, साथ ही मुझे ये बताइए कि सोफे पर बैठा हुआ विकास दुबे जो नजर आ रहा है, क्या ये महाकाल मंदिर थाना है या कहीं और की तस्वीरें हैं? और ये बगल में जो बैग रखा हुआ है, इसके बाईं तरफ जो बैग है, ये बैग किसका है? सिंगर साहब क्या? सिंगर साहब यहीं थे, बोलो। ये विकास दुबे का ही बैग, क्योंकि विकास दुबे जूता स्टैंड पर अपने जूते व बैग रख चुका था। उसके बाद उसे पुलिस ने महाकाल दर्शन करके जब लौट रहा था तो अंदर महाकाल परिसर में ही इसे हिरासत में लिया गया है। उसी दौरान की ये जो फोटो है, उसके बाद का फोटो है। यहाँ पर इसे बिठाया गया था, इससे पूछताछ की जा रही थी। फिर पुलिस अधीक्षक व आईजीपी को सूचना दी गई, वे खुद यहाँ पर आए और विकास दुबे को गिरफ्तार करके पुलिस कंट्रोल रूम व पुलिस लाइन ले गए, जहाँ पर उससे पूछताछ की जा रही है। ओके, ठीक है। मैं एक बार फिर से चाहूंगा कि अंदर तक आए, आप अंदर तक आए और जाकर के दिखाएं विकास दुबे ठीक किस जगह से अरेस्ट हुआ है, कहां कहां पर चला, कितने बजे पहुंचा, कितने लोग साथ में थे, किन किन से मिला। और उज्जैन के महाकाल मंदिर में अगर संभव हो सके तो लोगों से बात कीजिए, क्या सुबह में किसी ने देखा था विकास दुबे को अंदर घुसते हुए? और मुझे ये भी दिखाइए कि उज्जैन के महाकाल मंदिर के प्रीमाइस में सीसीटीवी कैमरा कहां कहां पर लगा है। जवान आ रहे हैं, यही वो रास्ता था जिससे विकास दुबे को गिरफ्तार करके ले जाया गया। यहीं से विकास दुबे को गिरफ्तार किया था, इसी रास्तों से होते हुए। यहाँ पर एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात बता दूं कि जब विकास दुबे गिरफ्तार हुआ था तो उसने खुद ने जोर से चिल्लाकर बोला था कि हाँ, मैं ही विकास दुबे हूँ, मैं ही कानपुर का गैंगस्टर हूँ। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि वह ऐसा इसलिए बोल रहा था कि ये सब बातें रिकॉर्ड हो जाए ताकि उसका एनकाउंटर ना हो। जी ओके, ठीक है। मेरे सीनियर पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष, आपके पास में जानकारी चूंकि बहुत अंदर तक की होती है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स क्या हैं, प्लानिंग किस तरह से की गई है, फरीदाबाद से उज्जैन कब पहुंचा विकास दुबे, विकास दुबे के साथ कौन कौन था, विकास दुबे किसके पास में गया था, क्या विकास दुबे आगे करना क्या चाहता था, विकास दुबे क्या सरेंडर करना चाहता था या अरेस्ट किया गया है, संबंधित डिटेल आपके पास क्या है? देखिए राशिद, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बातचीत की है और जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ट्रांजिट रिमांड की तैयारी की जा रही है और ट्रांजिट रिमांड के तहत विकास दुबे को यूपी ले जाया जाएगा। एक दूसरी खबर यह है कि विकास दुबे के हाथ में आप जो मौलियां देख रहे हैं, लगातार उसमें जो गंडे बंधे हुए हैं, उसमें ये माना जा रहा है, मेरी उज्जैन महाकाल मंदिर के कुछ लोगों से बात हुई है, उनके मुताबिक विकास दुबे महाकाल का बहुत विश्वास रखने वाला और भस्मार्थ के बाद उसने दर्शन किए, पर्ची कटवाई और उसके बाद जिस तरह से वो चीख चीख के कह रहा है कि मैं विकास दुबे, तो इसको लेकर दो चीजें कही जा रही है, ये सरेंडर किया है या गिरफ्तार हुआ है। तो इसमें इस बात को ही लेकर अभी तक असमंजस बना है कि ये सरेंडर है या गिरफ्तार। लेकिन सुखद खबर यह है कि 8 पुलिस वालों को शहीद करने वाला एक ऐसा माफिया, गुंडा, गैंगस्टर आखिरकार पकड़ा गया। राशिद, मनीष, चूंकि सोफे पर बैठे हुए विकास दुबे की तस्वीरें आप भी देख पा रहे होंगे, आपको लगता नहीं कि इसके चेहरे पर किस तरह की डर है, किस तरह की दहशत है और इसे ये लग ही रहा होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस एनकाउंटर में इसे ढेर कर दे और किसी भी तरह से ये सरेंडर करने की तरफ आगे बढ़ रहा होगा। क्या ये माना जाए कि सरेंडर से पहले, आपने ये बताया महाकाल का बहुत बड़ा भक्त है, सरेंडर से पहले ये महाकाल के दरबार में पहुंचा होगा, अपने गुनाहों की शायद माफी मांगने के लिए पहुंचा होगा या फिर बचाने के लिए पहुंचा होगा कि हे ईश्वर बचा ही लो मुझे?
मुझे ऐसा लगता है कि अगर इतना बड़ा ये फक्त है तो शायद इसके मन में यही चल रहा होगा, लेकिन क्योंकि आपने तस्वीर की व्याख्या करने के लिए कहा है तो आपके चेहरे पर जो हवाइयां हुई दिखाई दे रही हैं, और ये जिसने भी तस्वीर ली है मुझे ऐसा लगता है कि ये एक रणनीति के तहत ली गई कि मैं यहाँ पर मौजूद था, सरेंडर हुआ, और इसके साथ कुछ एक दो लोग जरूर होंगे जिन्होंने ये सारे काम किए हैं, तस्वीर बाहर आई है। और जहाँ तक ये सोफे पे बैठे होने की बात है, महाकाल मंदिर के चारों ओर होटल हैं, वो छोटी छोटी होटल्स हैं, और उसकी होटल का होगा और उसके बाद इसमें जाकर महाकाल। मनीष जी ठीक है जी, मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ रहने के लिए। हालांकि मैं चाहूंगा कि एक बार मनीष जी को हमारे साथ स्टूडियो में भी जल्दी से जल्दी जोड़ा जाए, लेकिन उससे पहले प्रेम डोडिया के पास एक बार फिर से हम चलते हैं। मोस्ट वांटेड विकास दुबे अरेस्ट कर लिया गया है। प्रियंका गुप्ता हमारे साथ में है, शिवम त्यागी हमारे साथ हैं, लेकिन प्रेम डोडिया के पास सबसे पहले जाते हुए, प्रेम डोडिया अभी विकास दुबे कहां है? जी हाँ, जब इसे सुबह गिरफ्तार किया गया तो इसे गिरफ्तार करने के बाद महाकाल थाना पुलिस जो यहाँ से कुछ ही दूरी पे है उस थाने पर ले जाया गया है। वहाँ पर खुद पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह उज्जैन एसपी यहाँ पहुंचे थे। वे इसे गाड़ी में बैठाकर पुलिस लाइन जो यहाँ से लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर है वहाँ पर ले जाया गया है। वहाँ पर उससे पूछताछ की जा रही है। उसके बाद यूपी पुलिस व मध्य प्रदेश के डीजीपी को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। जी प्रेम डोडिया, दूसरा ये बताइए, जो बैग तस्वीरों में नजर आ रहा है, इस बैग में विकास दुबे के इस बैग में क्या था? जी, चूंकि पुलिस ने यहाँ पर ताबड़तोड़ जब जैसे ही जानकारी लगी उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के बाद उसके सामान को लिया है। उसके बाद ये सब पूछताछ की जा रही है। पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जा चुकी है। ये सब जांच की जा रही है कि इसमें ये किस उद्देश्य से आया था, क्या यहाँ पर ये गिरफ्तारी देने आया था या यहाँ पर ये भागते छिपते हुए बाबा महाकाल के कितने बजे आया था? एग्जैक्ट बताइए कि महाकाल मंदिर कितने बजे आया था? प्रेम डोडिया एग्जैक्ट बताइए, महाकाल मंदिर कितने बजे आया था? लगभग, जी हाँ, लगभग जी मेरे साथ एक और मैं प्रत्यक्षदर्शी के मैं कुछ देखना चाहता हूँ। अगर यहाँ पर अभी कुछ वो ड्यूटी पर जा चुके हैं, नहीं तो मैं आपको उन्हीं से जो हमने 2 बार बातें कराई थी ये मैं आपको प्राइमेसी दिखा देता हूँ। यही वह जगह है जिन जगह से विकास दुबे को गिरफ्तार करके ले जाया गया है। क्योंकि समय की जो बात है, उसने सबसे पहले यहाँ पर महाकाल मंदिर में आकर रसीद कटवाई थी। 251 रुपए की जो रसीद है वो वीआईपी दर्शन की होती है, आम श्रद्धालु की नहीं होती है। यदि कोई रसीद कटवाकर दर्शन करने जाता है तो उसे तुरंत अंदर जाने दिया जाता है। उसने 251 रुपए की रसीद कटवाई थी। उसके बाद बैग व जूता स्टैंड पर रखा था और तुरंत वह दर्शन करने गया था। उस पर पूरी तरह नजर थी। मंदिर प्रेम डोडिया क्या आप वहां तक जा सकते हैं? प्रेम डोडिया क्या आप वहां तक जा सकते हैं जहां पर 251 रुपए की रसीद कटवाई गई थी? क्या आप वहां तक जा सकते हैं? जी, मैं यहाँ से लगभग वो 100 मीटर से अधिक दूर है। मैं कुछ देर में वहां जाने की कोशिश करूंगा। निश्चित तौर पे प्रेम डोडिया काम करें, आपको मैं स्क्रीन से 2 मिनट के लिए हटा रहा हूं। मैं चाहूंगा कि 100 मीटर दूर जहां पर ये रसीद 251 रुपए की कटती है, तुरंत भाग करके आप जाएं, तुरंत भाग करके जाएं और पहुंचें और वहां से मुझे रिपोर्ट करें। ठीक 2 मिनट के बाद मैं आपके पास में आऊंगा। लेकिन प्रियंका गुप्ता के पास में चलते हैं। प्रियंका गुप्ता, विकास दुबे गिरफ्तार, बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट आपको क्या लगता है, इतने दिन तक विकास दुबे को शय देने वाले लोग किस तरीके के रहे होंगे? विकास दुबे को विकास दुबे बनाने वाले लोग उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं? विकास दुबे को इतना बड़ा गैंगस्टर बनाने वाले और वरदहस्त देने वाले लोग कौन कौन से हैं? विकास दुबे को इतना क्रूर बना देने वाले कौन से हैं कि 19 साल पहले शिवली थाने के अंदर घुस करके बीजेपी नेता की एक शख्स हत्या कर ले जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी जो विकास दुबे हिस्ट्री सीटर है वो अभी उत्तर प्रदेश में ना पकड़े जाने की जगह है वो मध्य प्रदेश पहुंच जाता है। तो यहीं से दिखाई देता है कि किस तरह से हम जो है अपना काम कर रहे थे। जो पुलिस विभाग है वो अपना काम कर रहा था, वो हर बार चकमा देने में कामयाब हो रहा था। आज जब देखिए, जब खुद से वो चिल्ला के कह रहा है कि हाँ मैं ही हिस्ट्री सीटर हूँ, मैं ही विकास दुबे हैं, तब जाकर हम कहीं उसे पकड़ पाते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस विभाग की बहुत बड़ी चूक सामने दिखती है। और ये सिर्फ पुलिस विभाग की चूक नहीं दिखती, बल्कि ये पूरे एक सिस्टम की फेलियर दिखती है। मैम एक मिनट, मेरे पास में बहुत बड़ी तस्वीरें हैं। एक बार मुझे स्क्रीन पर काटा जाए। हर कोई रुक जाए। मेरे पास में बहुत बड़ी तस्वीरें हैं। एक बार दिखाया जाए। मेरे पास में वीडियो है, मेरे पास में फोटोग्राफ है। मैं अब आप देखें एक एक करके इन तस्वीरों को।
दिखाइए, दिखाइए, मैं आगे आ रहा हूं, मैं आगे आ रहा हूं, मैं आगे आ रहा हूं, मैं आगे आ रहा हूं। हाँ, दिखाइए, इन तस्वीरों को दिखाइए आप, इन तस्वीरों को दिखाएं आप, इन तस्वीरों को दिखाएं। ये देखिए, ये विकास दुबे महाकाल मंदिर की बैरिकेडिंग के पास बिल्कुल बेफिक्र नजर आ रहा है। जूम करें, फोकस करें। विकास दुबे की हर एक पड़ताल सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में है। विकास दुबे की तस्वीर पहले ही हमारे पास में है। विकास दुबे जो महाकाल मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचा, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे पास में वीडियो भी है, इंडिया न्यूज के पास में वीडियो भी है। अब अगला मैं दिखाने जा रहा हूं आपको वीडियो। ये वीडियो देखिए आप, ये वीडियो देखें आप, ये वीडियो जहां पर विकास दुबे बहुत आराम से यूं ही चलता हुआ नजर आ रहा है। ये वीडियो देखिए आप, दिख रहा है आपको? मैं फिर से प्ले करता हूं, मैं दोबारा से प्ले करता हूं। देखिए विकास दुबे के आसपास कई सिक्योरिटी गार्ड हैं, लेकिन किसी को भी पता नहीं चल पा रहा। और हाँ, अब ये होमगार्ड का जवान है या एमपी पुलिस का कोई कांस्टेबल है जिसे पता ही नहीं चल पाया कि इतना बड़ा गैंगस्टर महाकाल मंदिर में है। ये देखिए आप, इससे बड़ी और कोई खबर नहीं हो सकती। ये बहुत बड़ी खबर है। फिर से देखिए आप, जितनी बार हो सके इन तस्वीरों को दिखाएं। विकास दुबे आपको फ्रेम दर, एक काम कर लेता हूं मैं, आप फ्रेम दर फ्रेम मैं आगे पीछे लेकर के जा रहा हूं, आगे पीछे लेकर के जा रहा हूं। देखिए विकास दुबे को, देखिए आप विकास दुबे को देखें। ये विकास दुबे है, आपको जो स्ट्राइप टी शर्ट में नजर आ रहा है, ये विकास दुबे है। विकास दुबे की पहली तस्वीरें दिखाने वाला इंडिया न्यूज। लेकिन विकास दुबे के दाईं तरफ ये होमगार्ड का जवान है क्या, जो खाकी वर्दी में है? ये इसकी बात कर रहा हूं मैं, स्काई ब्लू शर्ट में। वहां का एक सिक्योरिटी गार्ड भी है और विकास दुबे बहुत ही आराम से निकलता हुआ चला जा रहा है। ये अरेस्ट होने से पहले की तस्वीरें हैं, जब विकास दुबे दर्शन करने के लिए आया था। तस्वीरों में दिखाएं, एक नहीं 100 बार दिखाएं, क्योंकि ये तस्वीरें दिखाने वाला पहला चैनल इंडिया न्यूज, विकास दुबे की पड़ताल करने वाला पहला चैनल इंडिया न्यूज, विकास दुबे की अरेस्ट से पहले तस्वीरें दिखाने वाला इंडिया न्यूज, विकास दुबे का पहला वीडियो दिखाने वाला इंडिया न्यूज। ये इंडिया न्यूज के पास में जो तस्वीरें मिली हैं, मैं बार बार कहूंगा कि इन तस्वीरों को आप देखें। और हां, अब इन तस्वीरों के साथ में मैं चाहूंगा, प्रियंका गुप्ता आप कुछ बोल रही थी, बोलें। प्रियंका गुप्ता आप कुछ बोल रही थी, बोलें। क्या प्रियंका गुप्ता मुझे सुन पा रही हैं? चलिए। सरकार की पूरी जो पुलिस विभाग की कार्यवाही होती है, उसमें भी बहुत बड़ी चूक देखी गई है। इस चूक का खामियाजा हमें जो है, हमारे 8 जो बहादुर सिपाही थे, उनकी जान गंवा के करना पड़ रहा है। आज जब हम उसको अरेस्ट करने जाते हैं, तभी आप देखिए कि इस तरह से उसको पहले 50,000 का इनाम रखा जाता है, फिर 2.5 लाख का रखा जाता है, फिर उसके ऊपर 5 लाख का रखा जाता है। तो कहीं ना कहीं पुलिस विभाग की एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आती है, जिस लापरवाही के चलते कि हम जब भी जहाँ पहुंचते हैं, पता चलता है यहाँ पे आज स्टे किया है, यहाँ पे आज स्टे किया। तो कहीं ना कहीं हमने भी पूरी लापरवाही देखी है। और जिस तरह से ये पूरा प्रकरण सामने आता है, उसमें कहीं ना कहीं ऊपर के विभाग के सभी लोगों के मिली भगत सामने नजर आती है। तो ये बहुत बड़ी चूक है और ये एक सवालिया निशान है जो हमारी सरकार है और जो हमारी पुलिस विभाग की ऊपर के लोगों की मिली भगत। पूरी तरह से मैम ठीक है, मैम ठीक है, आप ये कहना चाहती हैं कि ऊपर के लोगों की मिली भगत। ये ऊपर के लोग कौन होते हैं? क्या ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, कौन होते हैं ऊपर के लोग? आप सिस्टम भी देखिए, पूरा सिस्टम देखिए, जिस तरह से पूरा सिस्टम में अगर पूरी स्टोरी देखी जाए तो कहीं ना कहीं क्या सिस्टम में पॉलिटिकल पार्टी भी है? क्या सिस्टम में पॉलिटिकल पार्टी भी है मैम? कौन क्या क्या नाम इसमें संलिप्त है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। ऐसा कोई नाम नहीं है जो इसमें छिपा हुआ हो। आज बच्चा ये जानता होगा कि इस केस में कौन कौन इन्वॉल्व है और किस तरह से उसको छुपाया है। चाहे किसी की भी सरकार रही हो, उसने अपना पूरा वर्चस्व बनाए रखा है, आज से नहीं बहुत पहले से बनाए रखा है। तो इस तरह से अगर सवालिया निशान लगता है तो ये पूरी गवर्नमेंट पे लगता है कि अगर सरकार ये कहती है कि हम 0 टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं, सरकार ये कहती है कि हम जो है पूरी तरह से गुंडाराज खत्म कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक पूरा एग्जाम्पल सामने दिखता है कि जो गुंडाराज का एग्जाम्पल है, जो सरकार के 0 टॉलरेंस का एग्जाम्पल है, सरकार किस तरह से 0 टॉलरेंस की बात कर रही है, आज वो साफ साफ दिख रहा है। ये उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक चूक और घटना है जो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। 8 बहादुर पुलिसकर्मी हैं, उनकी शहादत हुई है और इस शहादत की जिम्मेदारी पूरी तरह से सरकार और उसकी कार्यप्रणाली और पुलिस की कार्यप्रणाली पर ही जाती है। ओके ठीक है। शिवम त्यागी कुछ कहना चाहते हैं। शिवम त्यागी, ये विकास दुबे, श्री प्रकाश शुक्ला, इस तरह के जो
दबंग होते हैं, बाहुबली होते हैं, जो बाद में गैंगस्टर हो जाते हैं, बाद में आतंकी किस्म के हो जाते हैं, ये ब्रजेश जैसे लोग, ये यूपी में ही क्यों इतने पनपते हैं? शिवम त्यागी, क्यों पनपते हैं यूपी में ही इतने? जी राशिद भाई, मैं आपको बताता हूं। मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद देता हूं यूपी पुलिस को और सभी पुलिस को, जितनी भी पुलिस अलर्ट थी इस समय, चाहे वो कोई भी राज्य हो। एक बात बहुत साफ है कि फरीदाबाद से जब तक ये उज्जैन गए, पुलिस लगातार इसको ट्रैक करते करते फाइनली इसको पकड़ लिया और ये साबित किया कि उत्तर प्रदेश में अब वो वाला हाल नहीं है जो एक जमाने में हुआ करता था। आपने पूछा ऐसा क्यों है, मैं कहना चाहता हूं समाजवादी पार्टी को कि मुबारक हो, आपके द्वारा बनाया गया आपका नेता और हत्यारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पकड़ लिया है और अब उसके साथ वही सलूक होगा जो एक हत्यारे के साथ होना चाहिए। मैं मायावती जी को भी कहना चाहता हूं कि आपके द्वारा बनाए गए नेता और आपके द्वारा बनाया गया हत्यारा, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पकड़ लिया है, अब उसके साथ वही शुरू होगा। इसके अलावा ओके ठीक है। जितने भी अभी पिछले दिनों आप देखेंगे 2017 से पहले 2016 में समाजवादी पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर श्री शिव कुमार बेरिया जी विकास दुबे के घर गए थे। आप यकीन मानिए, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर पैनल में कोई व्यक्ति इस समय समाजवादी से होता तो उसके पास भी कोई कैबिनेट मिनिस्टर उसके घर नहीं गया होगा। विकास दुबे की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर्स इसके घर मिलने जाते थे इसको। इसके अलावा आपने कहा क्यों बढ़ता है ये चीज, आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में एक गुंडा बदमाश पैदा हुआ था ददुआ, उसके बेटे को, उसकी बेटे की बहू को समाजवादी ने, बीएसपी ने टिकट देकर लड़ाया था अपनी पार्टी के सिंबल पर। ठीक है, एकदम ठीक है। जिला पंचायत के किस तरह से जिला शिवम पंचायत त्यागी 100% एग्रीड। शिवम त्यागी बहुत ही सही बात कर रहे हैं आप। एक काम कर लेते हैं, सूर्य प्रताप शुक्ला जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो कि पूर्व डीजी हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के। सूर्य शुक्ला जी, मैं इससे पहले कि पॉलिटिकल एंगल की तरफ आऊं, मैं अभी तो खबर को यहीं तक रखना चाहूंगा कि किस तरह की प्लानिंग की जाती है जब इतने बड़े गैंगस्टर को अरेस्ट करना होता है। आपको क्या लगता है, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली पुलिस का कोऑर्डिनेशन क्या रहा होगा? कहां पर पीछा किया गया होगा? किस तरह से ट्रैक किया गया होगा? किस तरह से ट्रेस किया होगा और किस तरीके से ट्रैप किया गया होगा? क्योंकि कहते हैं कि जब बड़े गैंगस्टर को पकड़ना होता है ना, तो उन्हें ट्रैक भी करना होता है, उन्हें ट्रेस भी करना होता है और उन्हें उसके बाद फिर ट्रैप भी करना होता है। कैसे हुआ होगा? देखिए, पहली बात तो मैं आपसे भी निवेदन कर दूंगा और स्वयं भी उसका ध्यान रखना चाहता हूं कि ये जो पुलिस के तरीके होते हैं, इनको कहते हैं मोडस ऑपरेंडी, कि कार्यवाही का तरीका क्या होगा, उसको बहुत ज्यादा मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि इस पर ज्यादा चर्चा मत कराइए, नहीं तो भविष्य में कभी जब जरूरत पड़ेगी तो विकास दुबे जैसे बदमाश को किस तरह गिरफ्तार करने या उस पर कार्यवाही पूरा करने में पुलिस को कठिनाई हो जाए। हाँ, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, एकदम ठीक आप भी कह रहे हैं। शिवम त्यागी ने भी ठीक कहा। लेकिन प्रियंका जी, आपसे मैं पूछूंगा, इस पॉलिटिकल क्लास में आपकी जबान पर कांग्रेस का नाम आएगा या फिर नहीं आएगा, मैं आपसे पूछूंगा। लेकिन मैं पॉलिटिकल डिबेट की तरफ बढ़ूं, क्या हम एक बार टच पैनल स्टूडियो जा सकते हैं? मैं एक बार बॉडी लैंग्वेज को दिखाना चाहूंगा। एक गैंगस्टर जब बिल्कुल भीगी बिल्ली या मेमना बन जाता है ना, तो वो कैसा नजर आता है? क्या हम टच पैनल चल सकते हैं? क्या हम अपने टच पैनल स्टूडियो चल सकते हैं? आप लेकर के चलते हैं आपको, क्योंकि हम रिसर्च के साथ में करते हैं बड़ी तैयारी। एक बार आपको टच पैनल स्टूडियो जब मैं लेकर के चलूंगा ना, तो हाँ, तस्वीरें एक करके बदलिएगा आप। ये तस्वीरें हैं जब महाकाल मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचा था गैंगस्टर विकास दुबे। विकास दुबे का पूरा हुलिया देखें। विकास दुबे के क्या पांव में चप्पल नहीं है? पहले तो पांव देखिए, पांव में चप्पल नहीं है, यानी चप्पल उतार करके बहुत ही आराम से अंदर की तरफ गया। विकास दुबे के दाईं तरफ एक सिक्योरिटी गार्ड भी है, लेकिन किसी को शायद अब तक पता नहीं चल पा रहा है कि ये विकास दुबे है। विकास दुबे के दाईं तरफ सिक्योरिटी गार्ड के साथ में और भी कुछ लोग हैं। क्या तब तक विकास दुबे के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था? यह बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जब विकास दुबे को अरेस्ट किया गया, तब विकास दुबे किस तरीके का नजर आ रहा था। लेकिन मैं चाहूंगा कि मंदिर वाली तस्वीरें एक बार फिर से उतारें, ताकि हम ये दिखा सकें, हर कोई देखे कि गुनाह का अंजाम क्या होता है, गुनहगार का अंजाम क्या होता है, एक गैंगस्टर का अंजाम क्या होता है। डरा हुआ, सहमा हुआ, दुनिया से बचता हुआ, पुलिस वालों से बचता हुआ, जिसे ये पता है हाँ, एक वक्त में तो दुबे जी दुबे जी दुबे जी इस तरह की बात होती रही होगी। दुबे जी प्रणाम, दुबे जी नमस्कार, दुबे जी आप बाहुबली,
दुबे जी आप तो तांडव कर देंगे, लेकिन ये चीज जानना चाहिए कि कोई भी हो, चाहे विकास दुबे हो, चाहे श्री प्रकाश शुक्ला हो, चाहे ददुआ हो, चाहे ब्रिजेश सिंह हो, इन सभी का अंजाम इसी तरीके का होता है। अब अरेस्ट करने वाली तस्वीरें जो बिल्कुल साफ सुथरी सी हैं, उन्हें भी दिखाया जाए। जब अरेस्ट होने के बाद हाथ पीछे यूं लेकर के, यूं हाथ पीछे बांध करके जब विकास दुबे को लेकर के जाया गया था कार के पास, वो भी तस्वीरें यहां पर उतारें, वो तस्वीरें उतारें आप जल्दी से टीवी स्क्रीन पर। हाँ, ये और भी ज्यादा जो क्लियर पिक्चर हमारे पास में है, वो क्लियर पिक्चर दिखाइए। उस क्लियर पिक्चर में ये समझ में आएगा कि विकास दुबे को जब अरेस्ट किया गया, पीछे से थप्पड़ मारा पुलिस वालों ने। हाँ, ये तस्वीरें मैं दिखाना चाह रहा था। पुलिस की जीप तक लाते लाते एक कंधे पर हाथ, दूसरा पुलिस वाला कह रहा तूने ऐसा क्यों किया, अगले ने कहा क्यों किया। फिर उसके बाद पुलिस की गाड़ी तक लेकर के आए, पुलिस स्टेशन के अंदर लेकर के आए। मेमना बना हुआ विकास दुबे, भीगी बिल्ली बना हुआ विकास दुबे, डरा हुआ विकास दुबे, शायद इसे मौत का डर है और विकास दुबे को यह पता है। और देखिए पीछे बेल्ट के पास से पकड़ा गया है ताकि यहां पर विकास दुबे की गिरफ्तारी पर हुई बातचीत। अभी की बड़ी खबर, सीएम शिवराज सिंह ने सीएम योगी से बात की है, यानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोन पर ही दोनों की बातचीत हुई है। अभी की बड़ी खबर, फिर से विजुअल लेकर के आए, फिर से तस्वीरें लेकर के आए। आप देखें, कंधे के पास से पकड़ा गया है, बेल्ट के पास से पकड़ा गया है। विकास दुबे कहीं शातिराना चाल चल करके भाग न जाए। लेकिन विकास दुबे किसके साथ में था? विकास दुबे को पकड़ने के लिए कितने पुलिस वाले थे? पुलिस जीप के पास लेकर के आए। विकास दुबे ने शायद कुछ कहा, विकास दुबे ने शायद ये कहने की कोशिश की होगी कि मैं तो यहां प्रदर्शन करने के लिए आया था। फिर ग्राफिक भी डालें, आप ग्राफिक भी डालें यहां पर। हाँ, उज्जैन में महाकाल के पास से हुई है गिरफ्तारी। आज की सबसे बड़ी खबर, मोस्ट वांटेड गिरफ्तार हो गया है विकास दुबे, अरेस्ट। 7 दिन से फरार था यूपी का गैंगस्टर विकास दुबे। चैनल पहला इंडिया न्यूज ऐसा चैनल है पूरे भारत का जिसने 9:39:56 फिर से याद कीजिए, विकास पर 8 पुलिस वालों की हत्या का आरोप है। 2 जुलाई को हत्या की गई थी। ठीक आज से 1 हफ्ते पहले 23 जुलाई की रात विकास ने 2 और 3 जुलाई, माफ कीजिएगा, 2 और 3 जुलाई की रात विकास ने 8 पुलिस वालों की हत्या की थी। विकास दुबे के गांव बिकरू में पूरी की पूरी साजिश रची गई थी। जेसीबी को उड़ा दिया गया था। विकास दुबे को अरेस्ट करने के लिए पुलिस की एक पूरी टीम पहुंची थी, कई थानों की टीम पहुंची थी, लेकिन विकास दुबे और उसके साथियों ने कर दिया हमला। 8 पुलिस वाले वहीं पर शहीद हो गए थे और उसके बाद विकास दुबे के कई गुर्गे, हमीरपुर से अमर दुबे मारा गया। इसके अलावा जिस प्रभात को फरीदाबाद से उठाया गया था, प्रभात भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमने 9:39:56 पर सबसे पहले खबर आपको दिखाई है। फिर से यहां तस्वीरें फिर से उतारें आप। ये तस्वीरें हैं और इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं फिर से एक बार अपने मेन स्टूडियो चलता हूं। मेन स्टूडियो मुझे लेकर के आए। हाँ, प्रेम डोडिया मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। खुर्रम निजामी भी मेरे साथ में है। लखनऊ से हमने की है बड़ी तैयारी इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में। कानपुर से राहुल मेरे साथ में है। हम सभी के पास में चलेंगे, हम पैनल को भी साथ में जोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले प्रेम डोडिया के पास मेरे ख्याल से हमें जाना चाहिए। स्क्रीन पर कट करें प्रेम को, स्क्रीन पर। अच्छा ठीक है, प्रेम डोडिया, 251 रुपए की रसीद कहां पर कटी है? वहां पर अगर संभव हो सके किसी से बात करें आप। जी हाँ जी, यहाँ पर जो जिस रसीद काउंटर पर रसीद कटी वो अभी बंद है, यहाँ पर कोई बैठा नहीं। पहले तो मैं बता देता हूँ, कैमरा ले जाइए। देखिए इसी रास्ते से वो आया था और यह सामने, जी मैं आपको वो रास्ता दिखाता हूँ। इस रास्ते से महाकाल मंदिर के फ्रंट पे था, फिर उसे जानकारी लगी कि 251 रुपए की रसीद कटाने के लिए इस रास्ते से आना पड़ता है। और इस रास्ते पे आने के बाद ये सामने आपको जो काउंटर दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है शीघ्र दर्शन 251 रुपए। इस काउंटर पर इसने रसीद कटवाई है। यहाँ पर काउंटर के अंदर का नजारा दिखाता हूँ, हालांकि अभी इस समय कोई मौजूद नहीं है। यहाँ पर विकास दुबे ने रसीद कटवाई है। यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर दर भी लिखी है कि एक व्यक्ति के 250 रुपए लगते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर उसने रसीद कटवाई है और उसके बाद यह रसीद कट्टा भी यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं कि रसीद कट्टे भी रखे हुए हैं। आपको जो रसीद कट्टा दिखाई दे रहा है, ये काउंटर के अंदर रसीद कट्टे आप देख सकते हैं कि इन्हीं वो रसीद कट्टे हैं जिससे उसने रसीद कटवाई थी। इसके बाद अब मैं वो रास्ता दिखाता हूँ जहाँ से ये इस जगह से रसीद कटवाने के बाद में इस तरफ विकास दुबे आया और यहाँ से वो सीधे मंदिर की तरफ, ये आज जो जा रहे हैं लोग, ये आपको जो लोग दिखाई दे रहे हैं, इस तरफ विकास दुबे अंदर की तरफ गया। यहाँ से उसने, ये सामने आप देख सकते हैं श्री महाकालेश्वर दर्शन प्रवेश द्वार, यहाँ सामने बोर्ड लगा हुआ है। इसी बोर्ड से विकास दुबे यहाँ से होते हुए मंदिर में
उसने प्रवेश किया और इसे गेट नंबर 8 कहते हैं, जिसे शंख द्वार यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी गेट से विकास दुबे अंदर गया था और बाबा महाकाल के उसने दर्शन किए। यहाँ पर दर्शन के बाद ही विकास दुबे को पहले से ही महाकाल पुलिस व यहाँ पर जो मंदिर सिक्योरिटी है, मंदिर समिति के कर्मचारी है, ये उसको पहले से नजर रख रहे थे। जब उसने रसीद कटाई थी तभी संदेह हो गया था कि ये उत्तर प्रदेश के कानपुर का गैंगस्टर है, तभी से इस पर नजर रखी गई थी। महाकाल में इसने बाबा महाकाल के दर्शन करे। दर्शन करने के बाद जब ये बाहर, इसे तुरंत गिरफ्तार किया गया और इसे दूसरे द्वार पर, जहां मैंने कुछ देर पहले भी आपको दिखाया था, उस द्वार से गिरफ्तार करते हुए महाकाल थाने ले गए। ठीक है प्रेम डोडिया आप रहे, हम एक काम कर लेते हैं, अपनी इन्वेस्टिगेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के साथ ठीक उसी जगह से शुरू करते हैं जहां पर आज से ठीक एक हफ्ते पहले 2-3 जुलाई की रात को कानपुर में एनकाउंटर हुआ था, विकरू गांव में जहां पर एनकाउंटर हुआ था। राहुल वाजपेयी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। राहुल वाजपेयी, कानपुर से भाग करके कहां पर गया है विकास दुबे, आपकी जानकारी क्या है? और बहुत मैं चाहूंगी बिल्कुल क्विक अपडेट में, बहुत तेजी के साथ में हम चलेंगे। राहुल, कहां भाग करके गया विकास? जी निश्चित तौर पर जिस तारीख 2 और 3 की रात की ये घटना है विकास दुबे, उसके बाद वो अपने घर के पीछे बनी पांडव नदी से होता हुआ सिवली गांव, जो सिवली गांव में वहाँ 2 दिन रुका, उसके बाद से उत्तर प्रदेश के से फरीदाबाद के लिए 460 किलोमीटर का रास्ता तय किया। इस दौरान जगह जगह चेकिंग थी, लेकिन कहीं ना कहीं चकमा देने में कामयाब रहा। लेकिन जब फरीदाबाद से उसका साथी प्रभात मिश्रा पकड़ा गया, उसके बाद से आज सुबह उसका भी इनकाउंटर कर दिया गया। कहीं ना कहीं फरीदाबाद में विकास दुबे को देखा गया था, लेकिन उसके बाद से वो मध्य प्रदेश जाने में कामयाब रहा। ओके ठीक है, अब आप रुके, राहुल वाजपेयी आप रुके, प्रेम डोडिया के पास आऊंगा, लेकिन खुर्रम निजामी आपके पास आते हुए, अगर फरीदाबाद से उज्जैन गया तो रूट क्या होगा? अगर फरीदाबाद से वापस इटावा आया तो रूट क्या होगा? अगर फरीदाबाद से वापस कन्नौज आया तो रूट क्या होगा? अगर फरीदाबाद से वापस आगरा एक्सप्रेसवे के किसी शहर की तरफ आया तो उज्जैन का रूट क्या रहा होगा? उस रूट पर कितने टोल नाके हैं? मैं टोल नाके बार बार इसलिए पूछना चाह रहा हूं, खुर्रम को उतारें स्क्रीन पर। खुर्रम, मैं टोल नाके इसलिए पूछना चाह रहा हूं क्योंकि हर जगह पोस्टर लगाए गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए जो भी रास्ता गुजरता है कानपुर से अगर कहीं की तरफ, वहाँ उसके पैम्फलेट लगाए गए थे, उसकी तस्वीरें लगाई गई थी ताकि उसको पहचाना जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी वो शिवली पहुंचा, शिवली से आगे बढ़ा फरीदाबाद का, फरीदाबाद से उज्जैन पहुंच गया। कहीं पर शक नहीं हुआ। यूं कहा जा सकता है कि वो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था और थोड़ा नीचे बैठा हुआ था, जिसकी वजह से उसका चेहरा सामने नहीं आ रहा था। यूं कह लीजिए वो पीछे वाली सीट पर बैठा हो सकता है, जिसके उसको पहचान में नहीं आ रहा था। और किसी ने सोचा भी नहीं था कि जब पुलिस इतनी तेजी से उसको तलाश रही है, वो इस तरह के धड़ल्ले से टोल से होकर गुजर सकता है। ये बड़ी बात है। लेकिन आप आगे बढ़िए, लेकिन आधा दर्जन टोल नाका उसने क्रॉस किया है, तकरीबन आधा दर्जन, एग्जैक्ट नंबर तो नहीं मालूम, लेकिन अंदाजा के हिसाब से आधा दर्जन। खुर्रम रुके, खुर्रम आप भी रुके, राहुल वाजपेयी भी हमारे साथ में हैं, शिवम त्यागी हैं, प्रियंका गुप्ता हैं, सूर्य कुमार शुक्ला जी हैं और इसके अलावा प्रेम डोडिया भी मेरे साथ में हैं। हम क्या अपने टच पैनल स्टूडियो जा सकते हैं? हमें टच पैनल हेडक्वार्टर जाना है, तुरंत ही टच पैनल हेडक्वार्टर मुझे लेकर के चलिए। टच पैनल न्यूज हेडक्वार्टर, तुरंत ही चलते हैं। कहां? देखिए, रास्ते समझना बहुत जरूरी है। रास्ते यहां पर उतारें, यहां स्क्रीन पर उतारा जाए रास्ता जल्दी से उतारें। हाँ, ये चूंकि गैंगस्टर के संभावित ठिकानों में हमने क्या क्या देखा था। हमें जब यह लग रहा था कि गुरुग्राम में पनाह ले सकता है, जब एक वक्त में लगा कि गुरुग्राम में पनाह ले सकता है तो गुरुग्राम से भाग गया, ऐसा बताया जा रहा है। फरीदाबाद में सहयोगी गिरफ्तार हुए 3, इनमें से 1 मारे गए। दिल्ली में एक्शन में आ गई थी पूरी तरह से पुलिस। नोएडा में संपर्कों का इस्तेमाल करके क्या यह रुका हुआ था, यह भी जांचा जाएगा। जयपुर में छिपने की कोशिश की, राजस्थान पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो गई। गाजियाबाद में छिपने के आसार रहे, लेकिन इस पूरे मैप में आपको एक चीज नजर आ रही होगी, ये स्ट्रैटेजी। एक मिनट, एमपी पुलिस लाइव, जिससे एक DBLL गन और एक पिस्टल बरामद हुई है। जब इसकी पहचान की गई है तो ये प्रवीण दुबे उर्फ बबुआ दुबे, विक्रू गांव, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर, इसके रूप में इसकी पहचान हुई है। ये जो 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, उस हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त था, नामजद अभियुक्त था। इसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम था। और जो पुलिसकर्मियों के ऊपर गोलियां चली थी, इसने और इसके साथियों ने, विकास दुबे ने इसके ही घर से चलाई थी। इसके घर की छत का इस्तेमाल हुआ था। तो पुलिस बहुत सरगर्मी से इसकी तलाश कर रही थी, जो आज एक चांस इनकाउंटर में यहाँ पर मारा गया है।
सर कितने लोग फरार हुए हैं? इसमें 3 व्यक्ति जो है इसमें फरार हुए हैं। उनके लिए लगातार कॉम्बिंग यहाँ पर एसएसपी इटावा के नेतृत्व में चल रही है और उम्मीद है वो भी अति शीघ्र पकड़े जाएंगे। सर विकास सरगना है उज्जैन से पकड़ा गया है, कितनी विकास दुबे ने उज्जैन में सरेंडर कर दिया है, तो क्या माने, मतलब उसने ये अपने प्रायोजित तरीके से खुद ही जाके वहाँ पर पर्ची कटवाई है उज्जैन महाकाल मंदिर में और अपनी शिनाख्त करवाई है, वहाँ की पुलिस ने उसको हिरासत में लिया है। देखिए, जिस तरह से पुलिस का ऑपरेशन चल रहा था और इसके गैंग के 5 अपराधी आज सुबह तक मार गिराए गए हैं और कई अन्य अपराधी जो हैं पुलिस की गोली से घायल हुए हैं या गिरफ्तार किए गए हैं, तो निश्चित रूप से ये अपनी जान बचाने के लिए जगह जगह भाग रहा था। इसको हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से कहा भी था कि ये जो है यहाँ पर आ जाए, कानपुर पुलिस को सरेंडर कर दे। अभी हमको उज्जैन से ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुआ है, मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई है कि इसने वहाँ पर सरेंडर किया है। तो अब हम इसका पुलिस रिमांड बनवाएंगे और इसको अपने मुकदमे में इसको यहाँ पर लेकर के आएंगे और सजा दिलवाएंगे। इटावा पुलिस तो ही सराहनीय कार्य यहाँ पर इटावा पुलिस ने किया है। एक बहुत ही शातिर अपराधी जिसके पीछे हमारी कई टीमें पूर्व से लगी थी, जिसको कानपुर पुलिस ने मार गिराया है। इसके लिए पूरी टीम को मेरी तरफ से 50,000 रुपये का रिवार्ड अलग से दिया जाएगा और 50,000 का रिवार्ड ऑलरेडी इस अपराधी के ऊपर घोषित था। इस प्रकार 1 लाख रुपए का रिवार्ड इस साहसिक कार्य के लिए एसएसपी इटावा और उनकी टीम को दिया जाएगा। साथ ही जांच कंप्लीट होने के बाद सभी जो भी इस घटनाक्रम में सम्मिलित रहे लोग, साहसिक कार्य में सम्मिलित रहे, उनके लिए गैलेंट्री मेडल के लिए भी हम अपनी रिकमेंडेशन भेजेंगे। ठीक, धन्यवाद। आईजी जोन मोहित अग्रवाल को सुन रहे थे आप। मोहित अग्रवाल ये जानकारी देते हुए कि उज्जैन के साथ में, उज्जैन पुलिस के साथ में बातचीत चल रही है और हाँ, विकास दुबे की गिरफ्तारी को लेकर के बातचीत क्या हो रही है ये बताया गया। अब एक रूट मैप के जरिए मैं बहुत बड़ा राज खोलने जा रहा हूं। देखिए, हम भी एक जिम्मेदार पत्रकार की हैसियत से बहुत बार कॉन्फिडेंशियल जानकारी बचा ले जाते हैं और इसीलिए हमने आपको एक पूरा मैप दिखाया था और इस पूरे मैप में कहीं पर भी आपको मध्य प्रदेश नजर नहीं आएगा। नहीं, एक मिनट रुकिए, यहीं पहले मैप दिखाएं, पहले मैप दिखाइए, यहां पर मैप लेकर के आए, क्योंकि मैप में बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। मैप में हमने दिल्ली दिखाया, हरियाणा दिखाया, हरियाणा का गुरुग्राम दिखाया, फरीदाबाद दिखाया। मैप में हमने राजस्थान दिखाया, राजस्थान में जयपुर दिखाया, यूपी में हमने नोएडा और गाजियाबाद दिखाया। लेकिन चूंकि हमें भी ये जानकारी और हमें एक जिम्मेदार चैनल की हैसियत से हमें ये पता था कि असल में मध्य प्रदेश में किस तरीके से पूरी स्ट्रैटेजी रची जा रही है, क्योंकि टिप ऑफ मिल गया था कि गैंगस्टर विकास दुबे मध्य प्रदेश भाग करके जाएगा। लेकिन क्या गुरुग्राम से भाग करके गया? क्या फरीदाबाद से भाग करके गया? क्या राजस्थान के जयपुर से भाग करके गया? क्या दिल्ली से भागा, नोएडा से भागा या गाजियाबाद से भागा? कहां से भाग करके गया, इसकी जानकारी आगे सिर्फ और सिर्फ आपको चैनल देगा, इंडिया न्यूज। लेकिन अब देखें आप, बिकरू हत्याकांड में पुलिस की कार्रवाई क्या हुई है। शिकंजा कसने से पहले पुलिस ने क्या किया? श्यामू वाजपेयी को गिरफ्तार किया, कानपुर से, जो कि राइट हैंड कहा जाता है विकास दुबे का। दयाशंकर अग्निहोत्री को गिरफ्तार किया गया। दयाशंकर अग्निहोत्री जो विकास दुबे के घर की नौकरानी है, उसका पति। और दयाशंकर अग्निहोत्री ने कहा कि उसी की बंदूक लेकर के विकास दुबे ने पुलिस वालों पर फायरिंग की। यह दयाशंकर अग्निहोत्री। प्रभात मिश्रा, इसे फरीदाबाद से अरेस्ट किया गया, लेकिन प्रभात मिश्रा ने क्या किया कि पुलिस वालों के साथ भिड़ंत हुई प्रभात मिश्रा की और प्रभात मिश्रा इस भिड़ंत में मारा गया। प्रवीण और बउआ को इटावा से अरेस्ट किया गया और इन सभी के साथ में कनेक्शन की जांच की जा रही थी। अमर दुबे गुरगा हमीरपुर में मारा गया। प्रेम प्रकाश पांडे जो कि मामा था, कानपुर में मारा गया। अतुल दुबे जो कि चचेरा भाई था, यह भी कानपुर में मारा गया। और विकास दुबे अब उज्जैन में हो गया है अरेस्ट। यानी बिकरू हत्याकांड में पुलिस एक्शन में अभी तक का ये कुल ले दे करके पूरा हम आपको एक स्केच, एक पूरी प्लानिंग, या यूं कह लें कि एक पूरे केस को किस तरह से सॉल्व किया गया है, ये हम आपको बता रहे हैं और दिखा रहे हैं। यानी श्यामू वाजपेयी कानपुर से गिरफ्तार, फिर से सुनिए। दयाशंकर अग्निहोत्री नौकरानी का पति जिसकी बंदूक से मारे गए 8 पुलिस वाले। प्रभात मिश्रा फरीदाबाद से गिरफ्तार, लेकिन फिर मारा गया एनकाउंटर में। प्रवीण उर्फ बउआ इटावा में मारा गया। अमर दुबे हमीरपुर में मारा गया। प्रेम प्रकाश पांडे जो कि मामा है, मारा गया कानपुर में। और चचेरा भाई अतुल दुबे भी मारा गया। अतुल दुबे के बारे में भी यह बात कही जाती है, जितने भी राज रहे हैं विकास दुबे के, वो अतुल के पास ही रहे हैं। अपने हम मेन स्टूडियो एक बार फिर से चलते हैं,
क्या मेरे सभी रिपोर्टर मेरे साथ में जुड़े हैं? कौन कौन है मेरे साथ में? अच्छा, कानपुर से राहुल वाजपेयी मेरे साथ में है, राहुल वाजपेयी, और प्रेम डोडिया भी मेरे साथ में है। प्रेम डोडिया, अभी विकास दुबे कहां पर है? जी हाँ, मैं बता दूं कि विकास दुबे अभी उज्जैन एसपी मनोज कुमार सिंह उसको महाकाल थाने से लेकर पुलिस लाइन ले गए, जहां पर उससे पूछताछ की जा रही है। मैं आपको नजारा दिखा देता हूं इसी रास्ते। इंडिया न्यूज पर नरोत्तम मिश्रा लाइव, इंडिया न्यूज पर नरोत्तम मिश्रा लाइव। उसके साथ ही मध्य प्रदेश के या उसके साथ? अब उन्होंने नाम अपना बिट्टू सुरेश बताया, वो गलत भी तो बता सकते हैं। अभी प्रारंभिक स्टेज है, काफी चीजें भविष्य के गर्त में है। कैसे आया, कौन लाया, कैसे पकड़ा, ये सब अभी जांच के विषय है। उत्तर प्रदेश सरकार को सूचना दे दी गई है, वहां से पुलिस की टीम रवाना हो गई है। जब भी पहुंचेगी हम डिटेल आपको फिर बताएंगे। इसको लेकर पहले भी अलर्ट जारी किया गया था कि कहीं मध्य प्रदेश की सीमा में वो ना आ जाए, क्योंकि चंबल ग्वालियर में से संदेशा था 3-4 दिन पहले से। डीजीपी को से भी आपने बात की थी और अलर्ट किया था। उसके बाद ये किस तरह से मतलब इसका जो मध्य प्रदेश में आना, हालांकि कल ये सूचना थे कि वो नोएडा में कहीं किसी मीडिया हाउस में जाके जो सरेंडर करना चाहता। क्या लगता है आपको कि ये पुलिस का जो एक्शन यूपी में है उससे बचने के लिए इस तरफ आया था क्या? सब कुछ बातें संभव है जो आप कह रहे हो, जितनी शंकाएं आप उठा रहे हैं सब संभव है। प्रारंभिक स्टेज है, हम जल्दी आपकी शंकाओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो प्रीति, ये थे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं। उन्होंने एक नई जानकारी दी है कि विकास दुबे के साथ 2 उसके एमपी के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा को सुन रहे थे आप, लेकिन एक बार फिर से अपने पैनल को हम ओपन कर देते हैं। अपनी स्क्रीन को एक बार ओपन करें और जितने भी मेरे सहयोगी मेरे साथ में जुड़े हैं उनके साथ में हम जुड़ते हैं। प्रेम डोडिया, मेरा सवाल यह था कि विकास दुबे अभी कहां है? क्या महाकाल मंदिर थाने में ही है? अरे यार क्या सब चीजें। जी नहीं, विकास दुबे को गिरफ्तार मेरे सामने की घटना है, ले जाया गया। बाद में आया एसपी, पुलिस अधीक्षक यहाँ पे इन्हें पकड़ा। महाकाल थाने पहुंचे थे, वहां से उसे गाड़ी में बिठाया और पूछताछ के लिए उज्जैन पुलिस। शिवम त्यागी, आ रहा हूं आपके पास भी। शिवम, आ रहा हूं आपके पास भी। प्रेम की पहले रिपोर्ट देख लें। हाँ प्रेम, से वह उज्जैन पहुंचा था, किस गाड़ी से आया था, उसके बैग में क्या क्या था, किस प्रकार से उन्होंने महाकाल दर्शन करे, क्या वो सरेंडर करने के उद्देश्य से ही महाकाल आया था, इन सब सवालों के जवाब उससे पूछे जा रहे हैं। साथ ही मैं आपको वो रास्ता बता देता हूं जहां पर उसने 251 रुपए की रसीद कटाई थी। इसी यहाँ से रसीद कटाते हुए वह सीधे इधर पीछे की ओर आया था और यहाँ से जो प्रवेश द्वार है यहाँ से उसने प्रवेश लिया था। मैं आपको वो ये जो सिक्योरिटी गार्ड है ये यहाँ पर स्कैनिंग कर रहे हैं। कोई भी कोरोना से संबंधित जो भी व्यक्ति आता है या जो भी आम श्रद्धालु आता है उसकी स्कैनिंग की जाती है। आप बताएं, यहाँ से विकास दुबे निकला था, तो क्या आपको पता था कि विकास दुबे किस प्रकार से स्कैनिंग की? आप आगे आइए। जी, यहाँ से निकला था, बाकी सभी दर्शनार्थी के मुंह पे मास्क बंधा हुआ था, उसमें पहचान नहीं पाया कि निकला या नहीं निकला था। सभी का मास्क बंधे हुए थे, उसमें पता नहीं चला यहाँ से निकला या नहीं। आपने स्कैनिंग की थी? जी, मैंने सभी की स्कैनिंग की थी, सभी का टेम्परेचर चेक करा था। उस होलिया का आप व्यक्ति जान सकते हैं, उसके साथ और कोई था, कोई पुलिसकर्मी या कोई? नहीं, ऐसा कोई नहीं था। यहाँ से विकास दुबे खुद निकला था। ये जो सिक्योरिटी गार्ड है इन्होंने थर्मल स्कैनिंग की थी कोरोना को लेकर, क्योंकि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु निकलता है उसकी स्कैनिंग की जाती है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी एजेंसी है यहाँ पर इन्होंने जांच की थी, क्योंकि वो अपना बैग व जूते पहले ही उतार चुका था, इसलिए उसके पास कोई सामान नहीं था। जी ठीक है। प्रेम, दोबारा आपके पास लौट करके आता हूं, लेकिन एक बार मेरे ख्याल से शिवम त्यागी के पास हमें जाना चाहिए। शिवम, आप कुछ कहना चाह रहे थे। और शिवम, लेकिन उससे पहले मैं ये समझ अभी भी नहीं समझ पाया मैं, क्या यूपी की पॉलिटिक्स को गैंगस्टर की जरूरत होती है? क्या यूपी की पॉलिटिक्स को बाहुबल की जरूरत होती है? क्या यूपी की पॉलिटिक्स को विकास दुबे की जरूरत होती है, श्री प्रकाश शुक्ला की जरूरत होती है, ददुआ की जरूरत होती है, ब्रजेश सिंह की जरूरत होती है? और अगर ये लोग यूपी की पॉलिटिक्स की जरूरत है तो ये कितना बड़ा अपराधीकरण है या कितना बड़ा दलदल है? देखिए राशिद भाई, आप इस बात से समझ सकते हैं कि 2017 के चुनाव में बसपा के कैंडिडेट हुआ करते थे कमलेश दिवाकर जो है बिल्लौर से लड़ रहे थे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ब्रजभूषण सिंह के साथ। चुनाव आयोग ने इस विकास दुबे को कमलेश दिवाकर जो बसपा के कैंडिडेट थे उनके साथ कैंपेनिंग करते हुए देखा था, कार में बैठते हुए देखा था। आखिरी दिन पर एक रथ यात्रा निकली थी, तो जो ब्रजेश दिवाकर थे उनके साथ पूरे 24 घंटे तक इसने लास्ट में लोगों को डराया, कैंपेनिंग करी, ये तमाम चीजें हुई।
इसकी और ताकत आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जब विकास दुबे 2017 से 19 के बीच में जेल में था, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डाला था, और उससे भी पहले भी, तो कांग्रेस एक सांसद है राजा रामपाल, वो लोग धरने पर बैठ गए थे। कांग्रेस का बिल्कुल जानता हूं होने के नाते बिल्कुल जानता हूं मैं, बैठ गए थे और उनका नारा था विकास भैया जिंदाबाद। लेकिन एक चीज मैं समझ नहीं पा रहा, ये अखिलेश यादव क्या कहने में लगे हैं? शायद प्रियंका गुप्ता बताएंगी। अखिलेश यादव ये क्यों कह रहे हैं? सरकार बताए सरेंडर या फिर गिरफ्तारी, ये चक्कर क्या है? मेरे ख्याल से एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना चाहिए। और क्यों एक खबर यह भी आ रही है कि महाकाल मंदिर के प्रीमाइस में चिल्ला चिल्लाकर बोला विकास दुबे, मैं विकास, मैं विकास, मैं विकास। इस खबर में कितनी सच्चाई है यह भी जानेंगे एक ब्रेक के बाद। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। भारत के लिए सबसे बड़ी खबर, विकास दुबे गैंगस्टर हो गया है गिरफ्तार। पहली खबर सबसे पहले बताने वाला अकेला चैनल इंडिया न्यूज। 9:39 पर हमने ये खबर सबसे पहले ब्रेक की। हम इस खबर के पीछे पड़े रहे, 5 राज्यों में हमने पड़ताल की, 40 थाने तक हमारे रिपोर्टर लगे रहे, चप्पे चप्पे पर 100 से ज्यादा रिपोर्टर इंडिया न्यूज ने लगाए थे। और अब विकास दुबे जब अरेस्ट हुआ तो फिर पहली खबर देने वाला पहला चैनल इंडिया न्यूज। एक ब्रेक।